एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर जानवी तनेजा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पर आप कंटेंट देखते हो रिवॉल्विंग अराउंड इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड अ लॉट मोर। पर आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है? आज की वीडियो होने वाली है एक स्टडी रूटीन के बारे में जो आप फॉलो करेंगे एवरीडे अगर आप चाहते हैं आप घर पर विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी खुद से इंग्लिश सीख पाए। तो ये 40 मिनट रूटीन आपको रोज फॉलो करना है, जो मैंने बहुत ध्यान से क्यूरेट किया है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास्ट में रेकमेंड भी करा है। इट वर्क्स वंडर्स। ऑल यू हैव टू डू इज आपको रोज दिन में 40 मिनट निकालने हैं एंड यू हैव टू फॉलो दिस रूटीन। सो नाउ यू हैव नो एक्सक्यूज कि मैं इंग्लिश इसलिए नहीं सीख पा रहा या इसलिए नहीं सीख पा रहा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गिव योर टाइम, दैट्स इट। तो आपको ये 40 मिनट एक साथ नहीं देने, दिन में बांट कर देने हैं, विच मेक्स इट इवन ईजियर फॉर यू, राइट? मॉर्निंग में देने हैं आपको 10 मिनट, आफ्टरनून/इवनिंग में देने हैं 20 मिनट्स और रात को देने हैं 10 मिनट्स। सो दिस मेक्स इट इवन ईजियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में आपको देने हैं 10 मिनट। अब 10 मिनट में करना क्या है? ऑल यू हैव टू डू इज रीड अ बुक। यू फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन द इंटरनेट जो कहते हैं कि ये वाली किताब पढ़ लीजिए, वो वाली किताब पढ़ लीजिए, बट माई सजेशन टू यू वुड बी ऐसी किताब पढ़िए जो आप रोज पढ़ पाए, कंप्लीट कर पाए। सो पिक अ नीश दैट यू फाइंड योर सेल्फ इंटरेस्टेड इन। अगर मैं आपको कहूँ कि आप थ्रिलर पढ़ लीजिए या रोमांटिक नॉवल पढ़ लीजिए, बट यू आर मोर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री और यू आर इंटरेस्टेड इन सम अदर नीश, you should pick a niche according to your own taste. Also, अगर आपने कभी किताबें नहीं पढ़ी हैं and you need my suggestions and recommendations on it, I will put it up in the description box below. You can try any out of them. So in 10 मिनट में मॉर्निंग में आपको उस किताब को खोलना है। कोई भी 2 पन्ने पढ़ने आपको इस किताब के, and after reading these 2 pages, you have to create a small personalized dictionary of your own. किताब को सब डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। For example, आज आपने एक वर्ड पढ़ा which is crucial. आपने समझा कि इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वर्ड दैट कैन बी इजिली यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश या ऑफिस वोकैबुलरी। तो आप उसके लिए एक सेक्शन बनाएंगे अपनी डिक्शनरी में और वहां पर उसे लिख देंगे। सिमिलरली अगर आपने उसके बाद एक वर्ड पढ़ा विच इज स्क्रम्शियस, जिसका मतलब होता है टेस्टी, आप एक दूसरा सेक्शन बनाएंगे अपनी नोटबुक में और वहां पर फूड वोकैबुलरी के अंदर उसको लिख देंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपनी पर्सनलाइज डिक्शनरी में आप वेरियस सब डिविजन बनाएंगे अलग अलग नाम के, डिपेंडिंग ऑन जो वर्ड्स आपके कम अक्रॉस होते रहेंगे, एंड देन यू विल कीप राइटिंग द वर्ड एंड इट्स मीनिंग अलॉन्ग विद अ सैम्पल सेंटेंस। ऐसे आप लिखेंगे और हर सब डिविजन में 5 वर्ड्स कंप्लीट होने के बाद आप उसका एक पैराग्राफ बनाएंगे। तो मान लीजिए आपने फॉर्मल इंग्लिश या ऑफिस वोकैबुलरी के नाम से एक डिविजन बनाया, 5 वर्ड्स उसमें कंप्लीट होने के बाद आप उन 5 वर्ड्स को इस्तेमाल कर कर एक पैराग्राफ लिखेंगे। आई होप इट्स क्लियर, राइट? सो आपको अपने हिसाब से एक डिक्शनरी बनानी है, आपको वर्ड्स लिखते जाने अलग अलग सब डिविजन्स में अपनी डिक्शनरी में, और हर वर्ड के सामने उसका मीनिंग लिखना है, सैम्पल सेंटेंस लिखना है। हर 5 वर्ड्स के बाद उसका एक पैराग्राफ बनाना है। और ये कैसे करना है? अपनी नीश की किताब पढ़ने के बाद। दिस होल एक्टिविटी विल रिक्वायर ओनली 10 मिनट्स ऑफ योर मॉर्निंग। 5 मिनट आपको मैक्सिमम लगेंगे अपनी किताब पढ़ने के और 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे वो किताब में आपने जो नए वर्ड्स पढ़े उनको लिखने के लिए। आई होप इट्स क्लियर। आपके 10 मिनट मॉर्निंग रूटीन के ओवर हो जाते हैं इस छोटी सी एक्टिविटी करने के बाद। इससे आप क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले आप इंग्लिश से और ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, आप वर्ड स्ट्रक्चर सीख पाएंगे सेंटेंसेस का, आप ग्रामर में और बेटर हो जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी भी साथ साथ बेटर होती रहेगी, और आप जो वर्ड्स बार बार लिख रहे हैं उसे बेटर तरीके से रिटेन कर पाएंगे और फिर स्पीकिंग में भी उसे इंप्लीमेंट करना और आसान हो जाएगा। है ना बढ़िया बात? ऑल्सो आपको आफ्टरनून/इवनिंग रूटीन के बारे में बताने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बोनस टिप है। जाननी है ना? आ जाओ आ जाओ। क्या आप जानते हो कि 90% इंडियंस साइलेंट इंग्लिश नाम की एक प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं? वो इंग्लिश पढ़ और लिख तो सकते हैं, पर जब बोलने की बात आती है तो वो इतना बुरा अटकते हैं और इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि क्या बताएं। ये जो फ्लुएंसी में आप स्ट्रगल करते हो, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो इंग्लिश में बोलते समय, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्कूल में आपकी रीडिंग और राइटिंग पे तो फोकस किया जाता है, पर इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट आपको नहीं दिया जाता। मैक्सिमम इंडियन स्कूल्स का यही हाल है कि कोई इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट है ही नहीं। बहुत सारे एप्स एंड कोर्सेज एक्सप्लोर करने के बाद मुझे बच्चों के लिए सुपरनोवा AI स्पोकन इंग्लिश सबसे अच्छा ऐप लगा। सुपरनोवा के साथ आपका बच्चा एक AI टीचर मिस नोवा के साथ प्रैक्टिस करता है, जो कि 24/7 ऐप पर अवेलेबल रहती हैं। वो उसके डाउट्स क्लियर करती हैं, उसके लिए नई वर्ड्स लेकर आती हैं, वोकैबुलरी अपग्रेड करने में हेल्प करती हैं, उसकी फ्लुएंसी बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आसपास अगर कोई भी नहीं है तो बच्चा फिर भी मिस नोवा के साथ इंग्लिश कभी भी प्रैक्टिस कर सकता है। चलो देखते हैं कि मिस नोवा एक्चुअली इंग्लिश बच्चों को कैसे सिखाती है। आई नो गो टू स्कूल येस्टरडे। I did not go to school yesterday. See how wonderfully Miss Nova has corrected the error. कोर्स हर लर्नर के इंग्लिश लेवल के हिसाब से बनाया गया है ताकि वो हर एस्पेक्ट में इंप्रूव कर पाए, चाहे वो स्पीकिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, वोकैबुलरी हो या प्रोनाउंसिएशन। हाउ वंडरफुल इज दैट? इसके अलावा हर बच्चे को एक गाइडेड मेंटोर दिया जाता है जो उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है
तो मिस नोवा के साथ वो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, पर आपको एक मेंटोर भी मिलता है ताकि आपके बच्चे का प्रोग्रेस अच्छे से ट्रैक हो पाए, कोई गलती ना हो, अगर कहीं पर भी हेल्प रिक्वायर्ड है तो वो उसे दे दी जाए। इससे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और गाइडेड लर्निंग के बीच में एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन सुपरनोवा आपके लिए लेकर आता है। AI बेस्ड अनलिमिटेड प्रैक्टिस और एक्सपर्ट मेंटरशिप के बीच में जो ये बढ़िया सा हाइब्रिड मॉडल है, इससे आपके बच्चे को कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है जो उसकी इंग्लिश को जल्दी से जल्दी बेटर करने में उसकी हेल्प करता है। अगर आप अपने बच्चे की इंग्लिश को बूस्ट करना चाहते हैं तो सुपरनोवा AI स्पोकन इंग्लिश ऐप उसके लिए बेस्ट है, ट्रस्ट मी। इस ऐप ने 1 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए प्रूवन रिजल्ट्स प्रोवाइड करे हैं। सुपरनोवा अभी पहले 100 लोगों के लिए 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो देर किस बात की, अभी जल्दी से जल्दी कोर्स के लिए रजिस्टर करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Now let's get back to the video. अब जैसे कि मैंने आपको बताया मॉर्निंग रूटीन में आपको देने हैं 10 मिनट, लेट्स कम बैक टू दी आफ्टरनून/इवनिंग रूटीन जिसमें आपको देने हैं 20 मिनट। ये सबसे मजेदार पार्ट होने वाला है क्योंकि आजकल सबको कंटेंट कंज्यूम करना बहुत पसंद होता है। एवरीबडी लाइक्स टू वॉच कंटेंट, बी इट इंग्लिश मूवीज, सीरीज, सॉन्ग्स, व्हाट्सोएवर। सो इस 20 मिनट में आपको एक्चुअली मजे करने हैं। आपको एक्टिव लर्निंग नहीं करनी है, इसमें पैसिव लर्निंग करनी है। आपको कोई भी कंटेंट का पीस देखना है, वो कोई पॉडकास्ट हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई सीरीज हो सकती है, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। बस इसमें एक ही शर्त है कि वो इंग्लिश होनी चाहिए क्योंकि हम इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हैं। ऑल्सो ऐसे बहुत सारी मूवीज एंड ऐप्स हैं जो बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट ऑफर नहीं करते इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। तो अगर आपको मेरे सजेशंस चाहिए कि आप कौन सी मूवीज एंड सीरीज देख सकते हैं टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। ट्राई आपको यही करना है कि वो या तो ब्रिटिश इंग्लिश हो या अमेरिकन इंग्लिश, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्लैंग्स और बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स होंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में कोई मदद नहीं करेगा। ऑल्सो यू कैन पिक समथिंग ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर नीश, जो आपको इंटरेस्ट करे ताकि आप उसे लंबे समय तक रोज कर पाए। तो 20 मिनट आपको कंटेंट देखना है आफ्टरनून/इवनिंग में। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब बचता है नाइट रूटीन। लास्ट 10 मिनट आपके रूटीन के, आपने 10 मिनट मॉर्निंग में दे दिए, 20 मिनट आफ्टरनून/इवनिंग में दे दिए, 30 मिनट तो हो गए। जो लास्ट के आपके राइट रूटीन के 10 मिनट है, इसमें आपको खुद को रिकॉर्ड करना है। एंड हाउ डू यू डू दैट? अगर आपको बिल्कुल मेहनत करने का मूड नहीं है तो आप सिंपली कैमरा लेकर बैठ जाइए सोने से पहले और रिकॉर्ड करिए कि आपका रूटीन कैसा था, आपका दिन आज कैसा गया। इट कुड बी एनीथिंग कि मैं इतने बजे उठा, देन आई वेंट टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, देन आई एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर प्लेस, देन आई मेट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि आप अपने रूटीन को रिकॉर्ड कर लीजिए बिफोर यू गो टू स्लीप। अब ये उनके लिए बेस्ट है जिनका रूटीन रोज थोड़ा अलग रहता है। अगर मुझे पता है कि मेरे रूटीन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आती रहती है, ऑल्ट्रेशन आ सकती है, तो मेरे को पता है कि हाँ, मैं इंग्लिश बोलते समय नई नई चीज़ें ट्राई करूँगा, नए नए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ट्राई करूँगा, विच इज़ यूजफुल। पर अगर आपका रूटीन ऐसा है जो आप काफ़ी मोनोटोनस होता है, आप सेम रूटीन ही रोज़ फॉलो करते हो, देन दिस माइट नॉट बी द बेस्ट पिक फॉर यू। तो तब आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले 10 दिन तो रूटीन वाला काम करिए कि आप अपना रूटीन रिकॉर्ड करिए, बिकॉज आप इस एक्टिविटी को करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। बट आफ्टर 10 डेज आप कोई भी रैंडम टॉपिक्स इंटरनेट से पिक करिए एंड देन ट्राई एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ ऑन दोज टॉपिक्स। अगर आपको इस प्रोसेस को और आसान बनाना है तो आप इस एक्टिविटी, इस रूटीन को शुरू करने से पहले ही आज रात को एक बोल बना लीजिए, उसे कमरे में रखिए, 30 चिट्स बनाइए और रैंडम टॉपिक्स इंटरनेट से लिखकर उस बोल में उन चिट्स को डाल दीजिए। नाउ एवरी डे बिफोर यू गो टू स्लीप एक चिट निकालिए उस बोल से एंड देन रिकॉर्ड योर सेल्फ यूजिंग योर फोन कैमरा। इससे आसानी होगी 2 चीज़ों में। पहली चीज़ तो ये कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपके सामने वो बोल पड़ा रहेगा, उस कमरे में रखिए उस बोल को जिसमें आप रात को सोने से पहले रहते हैं, ताकि आपको वो बोल देखते ही रिमाइंडर आ जाए कि हाँ, मुझे अपने आप को रिकॉर्ड करना है। दूसरा, आप टॉपिक्स खुद चूज करेंगे पर आप भूल जाएंगे बाय द एंड ऑफ इट। आपको 2-3 दिन याद रहेंगे टॉपिक्स, फिर आप भूल जाएंगे। तो एक सेंस ऑफ न्यूनेस भी बनी रहती है क्योंकि आपको नहीं पता कि आज क्या टॉपिक निकलने वाला है। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल। अगर आप थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट मार सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये बोल बनाएं, अपने कमरे में रखें, इनसे चिट्स निकालें और अपने आप को रिकॉर्ड करें रात को सोने से पहले। सो विद दिस आई हैव टोल्ड यू 3 एक्टिविटीज दैट यू हैव टू डू। मॉर्निंग में वोकैबुलरी और रीडिंग वाली एक्टिविटी, आफ्टरनून/इवनिंग में कंटेंट देखने वाली मजेदार एक्टिविटी, और रात को सोने से पहले खुद को रिकॉर्ड करने वाली एक्टिविटी। विद दिस 40 मिनट रूटीन यू विल रियलाइज दैट आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 30 डेज। इफ यू वांट टू डू दिस रूटीन एंड यू इंटेंड कि हाँ, मैं अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहता हूँ, अभी कमेंट करो दैट आई विल फॉलो दिस रूटीन, और 30 डेज बाद आके वापस कमेंट करना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड जैसे कि मैंने बताया, अगर आप एक पेरेंट हैं या आप अपने बच्चों, अपने आसपास वाले बच्चों को इंग्लिश में हेल्प करना चाहते हैं, सुपरनोवा AI इंग्लिश आप जरूर एक्सप्लोर करिएगा। I will see you in the next video. Till then, bye.